हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, हमने आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में बताया था। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ी रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या था, हम स्ट्रेट लाइन कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के दे रखी है, या फिर ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन की बनाना तो उस इक्वेशन को कैसे पहचानना है। तो उसके हमने बताया था कि बच्चों x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो वो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनती है। अब पैराबोला में क्या होता है, देखिए पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में होती है x की पावर 1 हो, y की पावर 2 हो, और x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका पैराबोला का इक्वेशन। x की पावर 1 हो, y की 2 हो, या फिर y की पावर 1 हो, x की 2 हो, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसका एक ऐसे एग्जांपल ले लिए। लेट्स इसकी इक्वेशन लिखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू ax। ये आपका इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू ax। ठीक है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इक्वल टू ax हो गया आपका। तो x की पावर 1 हो, y की 2 हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू ay। या तो x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ग्राफ बनता कैसे है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है। जैसे हमने ये ग्राफ बनाना है, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू ax, हमने ये ग्राफ बनाना है। तो इसका एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, इसका एक ट्रिक है। जैसे देखिए क्या, अगर हम यहाँ y लिखेंगे, y इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ax। y इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ax। यानी कि y की अगर हम एक वैल्यू पुट करें तो x की हमारी कितनी वैल्यू आएगी। अगर हम y की एक वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, या सॉरी x की अगर हम एक वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी। x की वैल्यू अगर हम एक पुट करें तो y की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए x की जगह अगर मान लीजिए हम 1 रखें तो y की वैल्यू एक प्लस अंडर रूट ए आएगी और एक माइनस अंडर रूट ए आएगी। यानी x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो y स्क्वायर इक्वल टू ax, इसका ग्राफ कैसा बनता है इसको ध्यान से समझिए। ये जो आपका a है, ये जो आपका a है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ आपका ये बनता है, a हमारे यहाँ पॉजिटिव है तो ग्राफ का सरफेस इस तरफ रहेगा, ग्राफ का फेस इस तरफ रहेगा, क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है, यहाँ a हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। हम x की कहीं भी एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमने इस जगह ले लिया, हमने इस जगह x की एक वैल्यू ले ली, इस जगह हमने x की एक वैल्यू ली, तो y की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2। देखिए एक y की वैल्यू ये हुई और एक y की वैल्यू ये हुई, तो एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू निगेटिव, एक वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू निगेटिव आ रही है। समझे स्टूडेंट्स ग्राफ कैसे बना। अगर हमने यही x स्क्वायर इक्वल टू ए वाई का ग्राफ बनाना, ये हमने y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ बनाया, ये हमने y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ बनाया। अगर हमारा ग्राफ रहता y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स का, तो हमारा ग्राफ इस तरफ हो जाता है, हमारा ग्राफ इस तरफ हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है आपका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स का, ये ग्राफ है आपका y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का। सबसे पहले पैराबोला को पहचानना कैसे है, या तो x की पावर 1 हो, y की 2 हो, या फिर y की पावर 1 हो, x की 2 है। दूसरी बात, अगर हमारा जैसे y स्क्वायर है तो यानी x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आएगा, या फिर x स्क्वायर हो तो यानी y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू आएगी। तो x की एक वैल्यू के लिए y की यहाँ 2 वैल्यू है, तो y स्क्वायर इक्वल टू ax, y स्क्वायर इक्वल टू ax का ग्राफ ये बना, और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ax का ग्राफ ये बना। ठीक है, अब हम देखते हैं x का ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं x का कैसा ग्राफ बनता है। हमने अभी ग्राफ बनाया y स्क्वायर इक्वल टू ax, इसका ग्राफ बना आपका इस तरह से पैराबोला बना, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू, और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ax की ग्राफ कैसी बनेगी, इसकी इस तरह से बनेगी।
यानी x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू, ये बना वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स। अब आपका अगर इक्वेशन इस तरह से हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो यानी y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू होगी? 2 होगी। y की एक वैल्यू के लिए x की 2 होगी और a हमारा पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा यूं अपवर्ड बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। यानी y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। देखिए y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई का ग्राफ हमारा ऐसा बना। अगर रहता एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वाई, तो हमारा ग्राफ बनता यूं डाउनवर्ड। यानी y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू है? 2 है, और यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू है? 2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका 4 तरह का पैराबोला का ग्राफ बन गया। ये आपका 4 तरह का पैराबोला का ग्राफ बन गया। तो पैराबोला के ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? या तो x की वैल्यू 1 हो, या तो y की वैल्यू 2 हो, या फिर y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 2 हो। ठीक है, अगर हमारा a पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ पॉजिटिव साइड बनेगा, यानी प्लस आई मैं ये समझा रहा हूँ आपको। अगर हमारा a पॉजिटिव है तो प्लस आई, अगर a निगेटिव है तो माइनस आई। उसी तरह a पॉजिटिव हो तो प्लस जे, a निगेटिव हो तो माइनस जे। ठीक है, इसको समझिए। अगर a पॉजिटिव हो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ए पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव साइड और a निगेटिव है तो हमारा निगेटिव साइड ग्राफ बना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आती है इसमें कि बच्चे पूछेंगे सर स्लोप कैसे निकालते हैं। तो ये स्लोप यहाँ पे निकालना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे हम आपको ग्राफ बता रहे हैं कि ग्राफ बनता कैसे है। अगर आपको स्लोप, मान लीजिए कोई बच्चे को कन्फ्यूजन है कि सर स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात ये आपका कर्व है, तो कर्व पे स्लोप कैसे निकालते हैं हम? टेंजेंट डाल के। अगर आपको कोई पूछे स्लोप निकालना है तो कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट डाल दीजिए, ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और देखिए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर वो 90 से कम हो तो पॉजिटिव स्लोप, अगर 90 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव स्लोप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो होप आपको ग्राफ समझ में आ गया। फिर से बता दे रहा हूँ, या तो x1 हो y2 हो, या फिर x2 हो y1 हो, ये दो। और ग्राफ आपके इन्हीं 4 तरीके से बनते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई का ग्राफ ये बना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वाई का ग्राफ ये बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरफ और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स का ग्राफ इस तरफ बना। ठीक है, अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, आइए देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसका देखते हैं फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन यूज होता है। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिसकी पावर 1 हो उसी के सिमेट्रिक ग्राफ होगा। जिसकी पावर 1 हो उसी के सिमेट्रिक ग्राफ होगा। अब ये क्या भाई, देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल था वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो उसी के सिमेट्रिक ग्राफ होगा। और a हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो हमारा x के सिमेट्रिक होगा, यानी ये। ठीक, देखिए x के सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, बिल्कुल मिरर इमेज। सिमेट्रिक मतलब आप समझिए बच्चों कि मिरर इमेज टाइप का, बिल्कुल एक जैसा, समान, एक जैसा, सिमेट्रिक उसको बोलते हैं। तो देखिए जिसकी पावर 1 होगी उसी के सिमेट्रिक ग्राफ होगी। यहाँ पे x की पावर 1 है तो x के सिमेट्रिक, जैसा ऊपर वैसा नीचे, x के सिमेट्रिक ग्राफ होगा। अगर यही होता हमारा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो यानी y की पावर 1 है, तो ग्राफ हमारा y के सिमेट्रिक होगा, यानी ये y के सिमेट्रिक है, ये y के सिमेट्रिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक था जिसे मैंने आपको बताया। अब चलिए हम देखते हैं फिजिक्स की एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसकी फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन होता है। ठीक है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी था 12 m
वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे किसके किसके बीच बनाना है, हमें बनाना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब हमने देखना है क्या ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, क्या है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह है क्या। तो देखिए हमने किसके बीच बनाना है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो हमारा यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है और वेलोसिटी की पावर 2 है, यानी एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है। तो क्या ये हमारा पैराबोला है, हमारा पैराबोला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, देखिए हमारा पैराबोला इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, यानी जो ये स्क्वायर का टर्म था, ये स्क्वायर का टर्म था, ये स्क्वायर का टर्म क्या था, अलोन था। ये स्क्वायर के टर्म में कांस्टेंट कुछ भी नहीं था, ये स्क्वायर का टर्म अलोन था। तो हम इस स्क्वायर के टर्म को पहले क्या करेंगे, अलोन करेंगे। तो ये जो हमारा स्क्वायर का टर्म है, ये वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस के ई बाई एम। वी स्क्वायर हो जाएगा आपका ट्वाइस के ई बाई एम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए क्या ये हमारा इक्वेशन इस तरह से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए वाई स्क्वायर अलोन में है, के ई के मल्टीपल में ए है, तो ये आपका ए हो गया, 2 बाई एम क्या हो गया आपका, ए हो गया। और काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 2, यानी एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है। क्या ये पैराबोला है, बिल्कुल पैराबोला है। अब ग्राफ कैसा बनेगा, हमें बनाना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ, यानी वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है। वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है, हमें बनाना है इसके बीच का ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए हमारा किसकी पावर 1 है, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, यानी जो ग्राफ जो सिमेट्री होगा वो किसके अबाउट होगा, काइनेटिक एनर्जी के अबाउट सिमेट्री ग्राफ बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के अबाउट सिमेट्री ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ए क्या हमारा 2 बाई एम, क्या 2 बाई एम पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव, 2 तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। एम क्या है, मास, मास तो कभी निगेटिव होता नहीं है बच्चों, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या 2 बाई एम पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ हमारा बनेगा काइनेटिक एनर्जी के सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। तो ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ, के ई और वी के बीच का ग्राफ ये रहा आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ गए, मैं फिर से समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने ग्राफ किसके बीच बनाना है, हमने बनाना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाना है। तो हमारा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, यानी कि अगर पैराबोला होगा या तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 होगी, या तो वेलोसिटी की पावर 2 होगी, या तो वेलोसिटी की पावर काइनेटिक एनर्जी की पावर 2 होगी, वेलोसिटी की पावर 1 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 2 है। तो हमारा जो ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स में ये जो स्क्वायर टर्म है ये अलोन होता था, तो हम ये स्क्वायर टर्म को क्या किए, अलोन किए, स्क्वायर टर्म को अलोन किए, सबको काइनेटिक एनर्जी के साथ ले गए। तो स्क्वायर के वेलोसिटी की पावर 2, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1। अब देखिए ये जो 1 का पावर था, इससे मल्टीपल में जो ए था, ये हमारा ए क्या बना, 2 बाई एम बना ए, और ये 2 बाई एम क्या था, पॉजिटिव था। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 थी, तो उसके सिमेट्रिक ग्राफ बनी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक दो और एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल आप इसको समझिए। यहाँ पे दे रखा है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने ग्राफ बनाना है h और t के बीच में, हमने किसके बीच ग्राफ बनाना है, h और t के बीच में, h और t के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखिए h की पावर 1 है और t का पावर 2 है, तो ये तो पैराबोला बनेगा, ये तो कन्फर्म है, ये पैराबोला बनेगा, ये तो कन्फर्म है। यहाँ t की पावर 2 है और h की पावर 1 है। एक और कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ भी t है, उसका क्या। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के सवाल में आपको सॉल्व नहीं करना, आपको t की वैल्यू निकाल लेना है, t की वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, आप यहाँ h को 0 पुट कर दीजिए, h को 0 पुट कीजिए, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमने क्या करना, t कॉमन ले लिया, तो यहाँ u माइनस हाफ जी टी बचा। तो एक t का वैल्यू हमारा 0 आ गया और एक t बराबर हो गया 2u बाई जी।
एक टी की वैल्यू 0 हो गई और एक टी की वैल्यू 2u/g निकल गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो ग्राफ बनेगा ये 0 और 2u/g से पास करता जाएगा। जो ग्राफ निकलेगा हमारा 0 और 2u/g से पास करता निकलेगा। अब ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेस, डाउनवर्ड फेस। हाँ, पहली बात, ये टी हमारा इस एक्सिस पे मार्क है, एच हमारा इस एक्सिस पे मार्क है। ठीक है, एच हमारा वाई एक्सिस पे मार्क है, टी हमारा एक्स एक्सिस पे मार्क है। अब देखिए हमारा ग्राफ, ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ हमारा एच के सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि एच की पावर 1 है, टी की पावर 2 है। ये तो हमने समझ में आ गया कि ग्राफ हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्री बनेगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ होगा। लेकिन कैसा होगा, देखिए ये जो हमारा स्क्वायर है ये किस में है, ये जो हमारा स्क्वायर टर्म है ये माइनस में है, ये जो हमारा स्क्वायर टर्म है ये माइनस में। इसको अगर हम अलोन भी करेंगे तो ये माइनस टर्म जाके, अगर हम इसको अलोन भी करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे h माइनस यू टी लिखा इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा। ये जो स्क्वायर टर्म को हम अलोन करेंगे तो ये माइनस हाफ जी टी माइनस आ करके इधर माइनस कर देगा, माइनस आ करके इसको माइनस कर देगा, यानी जो आपसे h से पावर 1 से जो लगा टर्म है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आएगा तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, माइनस की तरफ। तो अब देखिए पहले 2 पॉइंट हमने क्या बोला कि ग्राफ इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होगा। तो एक t इक्वल टू 0 यहाँ हमने मार्क कर दिया, t इक्वल टू 0 ऑरिजिन पे हो गया, और एक t इक्वल टू 2u/g यहाँ पे हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक, हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिया। पहला हमने आपको बताया कि ग्राफ हमारा इन 2 पॉइंट से पास होके जाएगा। दूसरी बात ये हमारा जो टी स्क्वायर ये माइनस में है, ये माइनस को हम उधर करेंगे तो पावर 1 को माइनस मिल जाएगी, यानी ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा और ग्राफ बनेगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इन 2 पॉइंट से पास करता बनेगा इस तरह से। हमारा जो ग्राफ बनेगा इन 2 पॉइंट से पास करता बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है इस ग्राफ का, बेहतरीन एप्लीकेशन है, इसको आप समझिए अच्छे से। इस तरह के जो सवाल अगर आपके पास आए तो एक टर्म को 0 कर दीजिएगा, इस टर्म को 0 करने के बाद टी के वैल्यू निकाल लीजिएगा। टी की जो वैल्यू आएगा उस, चाहे टी अगर इस एक्सिस पे हो तो इस एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे भी टी हो वहाँ पे अपने 2 पॉइंट मार्क कर देना और ग्राफ आपका उन 2 पॉइंट से ही पास होगा। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन था। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। 1-2 फॉर्म है जो फिजिक्स में यूज़ नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। आइए 1-2 फॉर्म जान लेते हैं हम और। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ ग्राफ है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता देता हूँ होता कैसे। जैसे आपका सर्कल है, सर्कल की क्वेश्चन होती है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा क्या कांस्टेंट है, यानी सर्कल के लिए जो आपका एक्स का टर्म की भी पावर 2 होनी चाहिए और वाई की भी पावर 2 होनी चाहिए, तब वो आपका सर्कल बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका सर्कल हो गया। अब देखिए एक इलिप्स आता है, इलिप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म, सी मान लीजिए सी स्क्वायर या 1, सबसे बेटर है 1, ये 1। ठीक है, इलिप्स में भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर आपका एक्स की पावर भी 2 और वाई की पावर भी 2, तो वो आपके इलिप्स हो गए। बट और सर्कल में भी एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2, तो वो सर्कल हो गया। बट सर्कल और इलिप्स में क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो आपका ए स्क्वायर है ये सर्कल का रेडियस है, ये जो आपका ए स्क्वायर है ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, ये आपका सर्कल का रेडियस है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप एक्स को एस के भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो टर्म है सेम है यानी एक है। बट इलिप्स में क्या है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो अगर ये आपका ए स्क्वायर है तो ये मेजर एक्सिस हो गया और ये बी स्क्वायर है ये आपका माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर उसी तरह अगर हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी अगर हम ये ए स्क्वायर छोटा होता तो वो माइनर एक्सिस होता और बी स्क्वायर बड़ा होता तो मेजर एक्सिस होता। तो ये आपका सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस है। सर्कल और एलिप्स को पहचानने का सेम तरीका है, एक्स की पावर भी 2 होनी चाहिए, वाई की पावर भी 2 होनी चाहिए। बट सर्कल और एलिप्स में एक डिफरेंस है, सर्कल में रेडियस होता है बिल्कुल सेम सिमेट्री, एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और आपका ग्राफ यहीं फिनिश होता है।
तो स्टूडेंट्स आपको मज़ा आया होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद हम कैलकुलस शुरू करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं।